हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी रेलवे की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2024 में रेलवे वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है। अभी तक एएलपी और टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आगे आने वाले समय में एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी 2024 का जो नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में जारी हो जाएगी, यानी फॉर्म भराने का जो डेट है, फॉर्म भरने का डेट है अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगा। तो कितनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि वैकेंसी को लेकर कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि क्या अभी जो एएलपी में या टेक्नीशियन में इतनी कम वैकेंसी दी जा रही है, क्या ग्रुप डी में भी इतनी ही कम वैकेंसी रहेगी, 10-20 हज़ार देकर के छोड़ दिया जाएगा, या 2019 के जैसा ही 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि आईटीआई के लिए कौन कौन से पोस्ट आएंगे, नॉन आईटीआई के लिए कौन कौन से पोस्ट आएंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जयसिंह क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन 2019 की वैकेंसी से 2023 में हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रेलवे का ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग का लेवल 1 यानी ग्रुप डी का जो फॉर्म भरने का डेट है वो अक्टूबर बताया गया है कि अक्टूबर से आप लोग का फॉर्म भराने का डेट शुरू हो जाएगा। अब सबसे जो बड़ा सवाल है या कैंडिडेट के मन में हमेशा उठते रहता है कि 2024 में इसका जो यानी कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगी तो कितनी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आएगी। अभी एएलपी का टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया जो काफ़ी कम संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो क्या इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी में भी कम वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्या 10 से 20 हज़ार ही वैकेंसी आएगी? ये सवाल कैंडिडेट के मन में हर वक्त उठता है। तो देखिए, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो रेल मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव, उनका आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने कहा कि अभी जो नोटिफिकेशन आ रही है उसके कंपैरिजन लेवल 1 यानी ग्रुप डी में ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यानी कि वर्कफोर्स होता है या जो सबसे ज़्यादा मैन पावर होता है वो लेवल 1 में ही होता है। और जो मान सकते हैं रेलवे का एक बैकबोन है वो लेवल 1 यानी ग्रुप डी ही है। तो डेफिनेटली इसमें जो नोटिफिकेशन आएगी, वैकेंसी आएगी, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आएगी। ये स्टेटमेंट था, ऑफिशियल स्टेटमेंट था अश्विनी वैष्णव का, जो रेल मिनिस्टर हैं। तो देखिए 2019 में वैकेंसी 1,01,03 देखने को मिली थी, यानी 1,03,000 वैकेंसी। उसके बाद यानी लगभग 5 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और रेलवे में लगभग 3 लाख के आसपास वैकेंसी खाली है। इसमें यह बात हो सकती है कि अभी मान सकते हैं 40 से 50 हज़ार की वैकेंसी रिलीज करे सरकार, और सरकार ने यह भी बोला है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी। आप लोग ये सोचिए कि मान लीजिए कि लेवल 1 में 1 लाख वैकेंसी टोटल अभी खाली है। यदि 1 लाख वैकेंसी अभी सरकार दे देती है तो ये भी हो सकता है कि सरकार सोचेगी कि फिर अगले साल क्या देंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन यानी अराइज हो रहे हैं कि अभी कुछ वैकेंसी रिलीज की जाए 10 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार या जितनी भी हो, और अगले साल के लिए फिर वैकेंसी होल्ड कर ली जाए, फिर जो रिमेनिंग वैकेंसी है वो अगले साल रिलीज करे। क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि यानी कि अब हर साल वैकेंसी आएगी, हर साल यानी एग्ज़ाम लिया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। तो देखिए ये सरकार पे डिपेंड करती है कि कितनी वैकेंसी आएगी, लेकिन जो कैंडिडेट मान सकते हैं करोड़ों की संख्या में है, क्योंकि जब रेलवे का फॉर्म आता है तो 1,20,00,000, 1,30,00,000 फॉर्म डाले जाते हैं। तो यही होगा सही कि जो मान सकते हैं लंबे समय से कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैकेंसी दी जाए, ताकि जो कैंडिडेट जिनकी उम्र पार होते जा रही है, जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, वो अपना यहाँ पे रेलवे में अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। अब कितनी वैकेंसी आएगी ये प्योरली सरकार पे डिपेंड करती है, लेकिन कम से कम मिनिमम तो यानी कि मान के चलें कि आप लोग कि 50 हज़ार वैकेंसी तो यानी सरकार को देनी ही चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी खाली है। यदि सरकार वैकेंसी अपने पास कुछ रख के भी चलती है तो कम से कम तो 50 हज़ार वैकेंसी रिलीज करनी ही चाहिए, और यदि अगले साल फिर आती है तो वो फिर अलग मैटर होगा।
इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस साल तो ITI टेक्निकल पोस्ट के लिए मस्ट कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। यानी जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में भर्ती आएगी उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप जरूरी हो गया है। आप लोगों ने ये नोटिस कई बार देखा होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे, जहाँ पे 2019 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की गई है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात की गई है। उसके बाद आपका ये सभी जो डिपार्टमेंट है या कैटरिंग विंग हो गया, तो ये सभी डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप मस्ट रहेगा। यानी सभी पोस्ट के लिए जो आपका टोटल आपका 17 पोस्ट है, सभी डिपार्टमेंट है जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन जिनके पास ITI नहीं है या अप्रेंटिसशिप नहीं है, जो नॉन ITI कैंडिडेट है, जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो टोटल इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो पाएंगे। आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है स्टोर का, जिसमें देख सकते हैं असिस्टेंट डिपो स्टोर का पोस्ट है। उसके बाद ये आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का। उसके बाद ये आपका ये मेडिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का। तो टोटल 3 डिपार्टमेंट के लिए नॉन ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 2019 तक ये एग्ज़ाम आपका पैटर्न फॉलो किया जाता था, जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाता था। जनरल साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और करंट अफेयर से 20 सवाल पूछे जाते थे, टोटल 100 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, साइंस का और जनरल अवेयरनेस का। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मेल कैंडिडेट को 35 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है और 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। फीमेल कैंडिडेट को 20 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। 2019 के वैकेंसी तक एक ही एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन 2024 में ये संभावना है कि ग्रुप डी में भी अब 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इस पे जो भी आपके डॉट है, जो भी क्वेरी है, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नीचे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या आप लोग के पास ITI या अप्रेंटिसशिप का डिग्री है या आप लोग नॉन ITI कैंडिडेट है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप लोग टेलीग्राम पे जैसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।